यस 8th क्लास। अब हम आते हैं वैल्यू बेस्ड पर। यूनिट 13 चल रही है हमारी, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। इसमें ईयर दिया हुआ है 2 10, टेबल दी हुई है 2 11, नंबर ऑफ सैपलिंग्स ये दिया हुआ है। तो सबसे पहला है प्लॉट ए ग्राफ फॉर दिस इंफॉर्मेशन। तो जो ईयर्स है उसको हमने नीचे लेना है एक्स एक्सिस पर, और जो नंबर ऑफ सैपलिंग्स हैं उसको हमने वाई एक्सिस पर लेना है। सूटेबल 10 20 30 15 35 25। तो बहुत ईजी है, 10 20 के गैप पे आप 40 तक ले जाओ। मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 35, 40 तक हम ले जाते हैं 10 10 का गैप लेते हुए। और इधर ईयर्स 10 टू 11 2012 2013 2014 2015। तो 2010 पर है 10, 2011 पर है 20, 2012 पर है 30, 2013 पर 15 है। जो 15 है वो 10 और 20 के बीच में लाई करेगा। और 14 में है 35, 30 और 40 के बीच में लाई करेगा। और 2015 में है 25, वो 20 और 30 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो इससे हमने इनको मिलाना है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग डिवीजन है 1 ईयर, और ऑन वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन है 10 सैपलिंग्स, 10 10 का गैप लिया। वट अदर एक्टिविटी कैन बी टेकन बाई इको क्लब मेंबर्स। इको क्लब मेंबर्स और कौन सी एक्टिविटी ले सकते हैं, नेम एनी वन। तो इको क्लब वाले ऐसे भी कह सकते हैं, से नो टू प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, और उसके बाद है व्हाट वैल्यू ऑफ इको क्लब मेंबर्स इज डिपिक्टेड हियर। यहाँ पर क्या वैल्यू नज़र आ रही है, दे टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, कि वो एनवायरनमेंट की देख रेख कर रहे हैं इस सम के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा आता है बच्चों ब्रेन टीजर। ब्रेन टीजर में हम करेंगे बुक के अंदर से ही थोड़ा सा, उसके बाद जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर हम क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर दूँगी। एक बार हम पहला क्वेश्चन करते हैं ब्रेन टीजर का बुक में से। इसके अंदर ऑप्शंस भी हैं। क्या है, पहला क्वेश्चन है द पॉइंट एट विच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजन पर। तो आंसर है ओरिजन। इफ़ ए पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस इट्स कोऑर्डिनेट्स आर, ये भी मैं पहले नोट में करा चुकी हूँ कि अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 y। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कोई पॉइंट कितना दूर होगा, जैसे 2 3 है तो हम एक्स एक्सिस से ऊपर जाएंगे 3 पर, तो 3 यूनिट्स इसका आंसर होगा। जो y की वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है, और जो x की वैल्यू होती है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो x की वैल्यू होगी, और x की वैल्यू को हम कहते हैं एब्सिसा। ये सब मैं पहले करा चुकी हूँ। क्लियर। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। आपको पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच लाई ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x0। जैसे वाई एक्सिस के 0 y होता है तो एक्स एक्सिस के x0 होता है। उसके बाद है पार्ट नंबर 3, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट C4 2 फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा, जो x की वैल्यू है वो मानी जाएगी, तो इसका आंसर होगा 4 यूनिट्स। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 2 एंड 0 6। मीन्स दोनों जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पर लाई करते हैं, 0 2 और 0 6। तो 0 2 के बाद 0 6 पर हम जाएंगे, तो आप ड्रा करके देख लेना, तो 4 यूनिट्स डिस्टेंस बनेगा। 6 में से 2 गया 4। क्लियर। इफ द करके देखना है, ग्राफ के ऊपर बना के देखना है। इफ द वर्टिसेस दिस आर दिस, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स C। ये भी आप अपने आप ग्राफ पर बनाओ और C के कोऑर्डिनेट्स खुद निकालो, आसान है। इसी तरह हैं कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, जैसे मान लो अपने को बताना है सबसे पहले O का, O के 0 0 होते हैं, A के बताने हैं 2 0, B के बताने हैं इधर से भी 2 ऊपर से भी 2 2 2, C के हैं 0 2, इस पर x0 होगा। इसी तरह N के हैं 5 0, M का है 8 2 8 2, L का है 5 5 4। स्केल को ऐसे रखो, ऐसे रखो। स्केल को अगर हम ऐसे रखते हैं तो ये 2 पे जा रहा है, और ऐसे रखते हैं तो 6 पर, तो P के हो गए 2 6। पहले x का लिखना है। इसी तरह Q 4 की सीध में जा रहा है और इधर 6, तो 4 6 आ जाएगा। ये 5 और इधर जा रहा है 8, तो 5 8 हो जाएगा, और ये 3 8 हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3,
कि दो टीम खेल रही हैं, टीम इंडिया और टीम ऑस्ट्रेलिया। 10 ओवर्स का मैच है। टीम 1 ने कितना स्कोर किए हैं, टीम सेकंड ने कितना स्कोर किया है, वो सब इसमें मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने क्या किया है, दो अलग अलग कलर से मैंने शो करने की कोशिश करी है कि इंडिया को मैंने ब्लू पेन स्केच चला दिया है और ऑस्ट्रेलिया को येलो, क्योंकि लगभग मैंने देखा है इंडिया वाले ब्लू ड्रेस डालते हैं और वो येलो ड्रेस डालते हैं। तो यहाँ पर हमने ओवर्स दिखाने हैं, यहाँ पर ओवर्स दिखा दो और यहाँ पर रन्स दिखा दो। 10 ओवर्स का मैच है, 10 दिखा दो और हाईएस्ट स्कोर 12 है, तो 12 तक लेके गई हूँ मैं। तो इसका जैसे पहली टीम के लिए बना लो पहले 1 2 3 4। पहली टीम जो इंडिया है उसने फर्स्ट ओवर में 3 रन्स बनाए हैं, सेकंड ओवर में 4 रन्स बनाए हैं, थर्ड ओवर में 6 रन बनाए हैं, फोर्थ ओवर में 5 रन बनाए हैं। ऐसे पहले एक का बना दिया मैंने, एक का बना के मैंने ब्लू स्केच लगा दिया ताकि मुझे निशानी रहे और बाद में जो पॉइंट है वो मिक्स ना हो जाए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे शो भी कर दिया डॉट लगा के कि इंडिया ब्लू से है। अब ऑस्ट्रेलिया का है, फर्स्ट ओवर में उसने 5 बनाए हैं, तो ऊपर जा रहा है फर्स्ट ओवर में 5, सेकंड ओवर में 6, थर्ड ओवर में 8, फोर्थ ओवर में 9, ये ऊपर दी जा रहा है, यहाँ तक वो ऊपर गया है। फिर एकदम नीचे गिरा, 4 आ गया, फिर यहाँ पर 8 आ गया, 6 आ गया, 6 के बाद फिर 8, उसने 10th में भी 8 बनाया और 9 में भी 8 है। तो इस तरीके से हमने आपको डबल मीन्स सेम ही एक्सिस पर बनाना है, सेम एक्सिस पर दोनों टीमों का शो करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3rd। उसके बाद आपका आता है हॉट्स। हॉट्स का क्वेश्चन नंबर 1, हॉट्स का क्वेश्चन नंबर 1 आपका आ रहा है ऑन ए कार्टेशियन प्लेन प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ए बी सी, ये वर्टिसेस दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो मैंने ऐसे शो कर दिया, ए पर 1 1, बी पर 5 1, सी पर 5 5 एंड सो ऑन। व्हाट फिगर डू यू गेट? जब हमने इसको मिला दिया तो मुझे लगा कि देखो मैंने इसको काउंट किया, यहाँ पर मैं खड़ी थी 1 2 3 4, इधर मैं खड़ी थी 1 2 3 4, मीन्स 4/4 का है, तो वी गेट ए स्क्वायर। फिर है पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। मैंने डायगोनल्स मिला दिए, अपोजिट वर्टिसेस को मैंने डॉटेड मिला दिया और वो ये वाला पॉइंट आया। फिर मैंने इधर देखा ये कहाँ पर जा रहा है 3 पे, और इधर देखा ये भी 3 पर। तो कोऑर्डिनेट्स जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के डायगोनल्स के वो है 3 3। उसके बाद है आर द डायगोनल्स इक्वल, यहाँ से लेकर यहाँ तक माप लो कितने हैं। ये देखो कॉर्नर से कॉर्नर, कॉर्नर से कॉर्नर, कॉर्नर से कॉर्नर, कॉर्नर से कॉर्नर, 4 1 2 3 4, तो इक्वल है। यस डायगोनल्स आर इक्वल। फिर है क्या वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं? आप अपना डी रखो, प्रोटेक्टर को ऐसे रख दो तो आपका ये एंगल 90 आएगा। और स्क्वायर का हमने यूनिट 11 में कर भी लिया कि उसके डायगोनल्स जो है राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो उसने लिखा भी है प्रोटेक्टर यूज़ कर लो, तो प्रोटेक्टर को आपने ऐसे रखना है और आपको मेजर करना आता है, सिखा रखा है मैंने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ऑन ए कार्टेशियन प्लेन ड्रा स्क्वायर हुज पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ट्रायंगल्स 8 3। पहले सबसे पहले इंटरसेक्शनल पॉइंट दिया हुआ है, तो मैंने सबसे पहले एक पॉइंट को शो करा 8 3 को। फिर एक वर्टेक्स है 6 1, मैंने 6 1 कर दिया। मेरे पास सिर्फ 2 पॉइंट थे, एक ये और एक ये, और हमने बनाना है स्क्वायर। अगर हमने स्क्वायर बनाना है तो जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही उधर जाएगा। यहाँ पर 2 डायगनली 2 थे ना स्क्वायर, तो इधर भी 2 ले जाओ, इसी तरह इधर भी 2 ले जाओ, इधर भी 2 ले जाओ, डॉटेड डॉटेड मैंने मिला दिए। जब मैं इधर ले गई तो मेरे पास पॉइंट आया 10 5, इधर मैं ले गई तो 10 1, इधर मैं ले गई तो 6 5। तो हमने ये इस तरीके से इसको अपने हिसाब से सेट करना है और बनाना है। क्वेश्चन है एनरिचमेंट का, ऑन ए कार्टेशियन प्लेन ड्राई रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनाना है। इसका एक दिया हुआ है वर्टिसेस 2 1, एक वर्टेक्स, और 6 6, ये एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जो दूसरा नीचे गिरेगा वो इसकी सीध में ही आएगा, तो 1 की सीध में ही आएगा इधर, तो 6 की सीध में, तो 6 1 आ गया। जो इधर जाएगा ठीक ऊपर जाएगा, इसी की सीध में जाएगा और इधर इसके बराबर जाएगा। तो हमने इस तरीके से इसको पूरा करना है। अदर 2 वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने लिखने हैं। तो ये और ये गिवन था, तो एक हो गया 2 6 और एक हो गया 6 1, ये अपने आप लिख लेना। उसके बाद है हमारा एनरिचमेंट का क्वेश्चन नंबर 2।
ऑन ए कार्टेशियन प्लेन ड्रा ए लाइन सेगमेंट एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट लेना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल लेना है। एरो लगा दिया मैंने गलती से, लाइन सेगमेंट कही है उसने, बेशक आप एरो ना लगाना। एंड ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस ये वाला है नीचे वाली लाइन, इससे 5 स्टेप ऊपर जाना है। तो ये एक्स वाई हमने लेनी है, कोई भी एक ले दो। एंड ए लाइन सेगमेंट, और इसमें भी पी क्यू लाइन सेगमेंट है, ये एरो हटा देना, इसमें एरो नहीं लगेंगे, एरो हटा दो। पी क्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसके पैरेलल खींचनी है। पहले इसके पैरेलल खींची थी तो जैसे एक्स एक्सिस है वैसे ही ऐसे जाएगी, फिर इसके सीध में लेनी है तो इसकी ऐसे जाएगी। मैं बार बार कह रही हूँ एरोज हटा देना क्योंकि लाइन सेगमेंट है, इसको ये नहीं आने चाहिए थे एरो। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब हमने पहले ये लगा ली थी फिर ये लगा ली थी तो इन्होंने इंटरसेक्ट करा कहाँ पर, यहाँ। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3 5, इधर से 3 है और इधर से 5 है, तो 3 5 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये था हमारा यूनिट 13 हमारा कंप्लीट होता है। सो थैंक यू, कॉपी कंप्लीट कर लो और बार बार प्रैक्टिस करो।